अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे इसने व्लॉग नहीं डाला, तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत देर सवेर तो हो ही जाती है, इतनी इतनी बातें तो हो ही जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे नाश्ता बनाया, हमने अच्छे से नाश्ता किया एंड देन मैं आपको आज बताती हूँ कि आज क्या हुआ। आज एक्चुअल में ये हुआ कि कल हमारी गैस नहीं आ रही थी, मतलब कि इससे पिछले दिन गैस नहीं आ रही थी, तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि मैंने बताया था कि हमारी गैस नहीं आती जब, तो तब 24-24 घंटे नहीं आती, मतलब 2-2 दिन 3-3 दिन नहीं आती, तो हम बड़ा परेशान हुए हुए थे। तो आज क्या किया, आज गैस आई जैसे ही तो वजह से लालच नहीं होता, तो हमने 2 सालन इकट्ठे बना के रख लिए, 2 सालन बना के रखे, तोरियाँ और चिकन कढ़ाई, और साथ में मैंने रोटियां उतार ली और साथ में मैंने चावल भी बना लिए। और यहाँ पे मैंने अब्दुर्रहमान के लिए चिकन पकौड़ा तैयार किया। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है। यहाँ पे मैं मसाले डाल चुकी थी, मुझे याद नहीं रहा कि मैं उनकी मेजरमेंट या फिर उनको डालते हुए दिखाऊं। मैंने यहाँ पे शॉट नहीं लिया, तो यहाँ पे मैंने सारे घर के मसाले जो होते हैं वो डालकर, उसमें कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा बेसन डालकर और सारे तीनों सॉसेस डाल के, सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर डालकर, और उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। कुछ चिली फ्लेक्स डाल लिए, कुछ तिक्का मसाला डाल लिया, इस तरह से जिस तरह से आपको ईज़ी लगे, जो जो घर में अवेलेबल है वो आपने डाला थोड़ा बहुत और उसको ईज़ी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किचन साफ़ किया, बर्तन साफ़ किए, यहाँ पे चावल बन रहे थे, मेरा लास्ट काम था चावल बनाना। ये हमने सोचा कि चलो चावल कल खा लेंगे, रोटियाँ आज खा लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था कि गैस आनी है या नहीं आनी है। तो खैर यहाँ पे मैंने सिंक अच्छे से साफ़ किया, बर्तन सारे साफ़ किए, बर्तन लगाए पहले और किचन को अच्छे से साफ़ करके तो फिर मैं चली गई। देन अब आता है रात का वक़्त, तो यहाँ पे मैंने अब्दुर्रहमान के लिए चिकन पकौड़ा रेडी करके रखा हुआ था, उसको मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो यहाँ गैस काफ़ी दफ़ा इस तरह हो चुका था कि 2-2 दिन 3-3 दिन नहीं आती थी, तो हमने सिलेंडर का इंतज़ाम किया। और यहाँ पे मैंने आज फ़र्स्ट टाइम, जैसे कि रात को 10 बजे चली जाती है तो उनका आना 12 बजे होता है, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से उनको काफ़ी देर बाद फ्राइड बना के दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी गर्मियाँ इस तरह हो रहा है कि लाहौर में 10 बजे के बाद गैस चली जाती है। तो यहाँ पे ये बहुत खुश थे कि आज चिकन पकौड़ा बन रहा है, और वो खुद बैठ के बना रहे थे। हमारा सिलेंडर कुछ इस तरह का था कि इसके साथ ये वाला चूल्हा अटैच था। टिक्के खाने हैं आज टिक्कों की जगह पे ये खा ले, ध्यान से। टेस्टी है और गुड गरम गरम ही आ जाते। इस तरह का गरम खाना खाया गया आप तक? नहीं, कैसे बने हैं? ये मेहनत का कमाल है, कुछ ट्राई किया ना इस वजह से। आप भी खाना चाहिए, एंजॉय कर। मज़ा आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इनको बहुत मज़ा आया था, अल्हम्दुलिल्लाह इनको पसंद आया, मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। यही बहुत होता है एक बीवी के लिए कि उसके शौहर को सब कुछ अच्छा लगे तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो खैर अगले दिन हम गए इनके मामू की तरफ, अब्दुर्रहमान के मामू की तरफ। वहाँ पे सारे कज़न्स इकट्ठे हुए थे, सारे इकट्ठे हुए थे। उन्होंने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इतना खैर मैंने ना किया, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनके मामू का घर था, तो मैं इतनी जान पहचान नहीं रखती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी बहुत मज़ा किया। लेकिन उन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा मज़ा किया। उन्होंने लाइक बताया कि मैंने कितना इंजॉय किया ये वो सारा कुछ। तो फिर हम मामू के घर जाके सुबह फ़जर के टाइम निकले सारे कज़न्स वगैरह बाहर नाश्ता करने के लिए। तो मैंने आपको क्लिप दिखाया, तब अंधेरा हुआ था, फ़जर का टाइम था और हम निकले थे नाश्ता करने के लिए। और साजे माजे, मन्ने के पाए, हाफिज़ के चने, हर जगह हमने देख लिया, अंदरून शहर सारा फिर लिया, लेकिन हमें कोई नाश्ता नहीं मिला। क्योंकि हमारी अकल काम ही नहीं ना कि अकल पे तो पर्दे पड़े हुए थे, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल गुजरी थी और अगले दिन कौन नाश्ता लगाएगा सबीलें बांट कर। ऑब्वियसली हमने ये सोचा ही नहीं। तो फिर हम अंदरून शहर से निकल के बैरून शहर की तरफ गए और यहाँ पे सुबह हो चुकी थी, सुबह के 7 बज रहे थे और हमें कोई नाश्ता नहीं मिला था। लेकिन ये मतलब गाड़ी चलाने वालों की, ये आप कह लें, या नाश्ता करने वाले मर्दों की ये एक थी खासियत थी कि वो थक नहीं रहे थे। और यहाँ पे कैप्री पे पहुँचे, हम लिबर्टी में कैप्री पे पहुँचे, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ का नाश्ता ट्राई किया। और यहाँ पे आके मतलब ख्वाब तो यही सोचे थे कि पाए खाने जा रहे हैं मन्ने के, और फिर यहाँ पर आके हम सारों ने नान चने खाए। और यहाँ के नान चने मैं आपको बताऊँ,
हमने खा तो लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें रिज़्क़ दिया और हमने उसका शुक्र अदा किया कि सबको बहुत भूख लगी हुई थी। और अब सारे कह रहे थे कि जो भी हो जाए, अब हमने खाना खा कर जाना है। छोटे-छोटे कज़न्स, उनके बड़े कज़न्स माशाल्लाह उन्होंने बहुत एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हमने नान चने खाए और यकीन जाने इन नान चनों के खाने के बाद हम कभी भी दोबारा कैपरी पे नहीं आएँगे। अब यहाँ भी सारे कज़न्स ने हार नहीं मानी, कोई नहीं थका। 2 घंटे 2.5 घंटे की ड्राइव करके कोई भी नहीं थका था। और यहाँ पर हम आ गए, वहाँ से लिबर्टी चौक से उठ के मजंग पराठा पर आ गए और यहाँ पे हमने लस्सी आकर पी। यहाँ पे लस्सी बहुत फेमस है, आई डोंट नो, मैंने तो कभी भी नहीं पी थी। तो कज़न्स ने सारों ने मिलकर लस्सी पी और यहाँ पे हमने सिप करके लस्सी पी और यहाँ से हम चलते बने। तो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हम घर की तरफ रवाना हुए। घर का सफ़र भी बहुत लंबा था, ये उनके मामू का घर है। तो हम यहाँ पे रवाना हुए और जाकर बस हमें एक ही चीज़ तंग करी थी कि बस अंदर जाएं और जाकर बस बेड पे लेट जाएं और बस सो जाएं। बस किसी तरह बिस्तर मिल जाए और हम सो जाएं। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे यहाँ पर। एक तो नाश्ता करने गए, ऊपर से नाश्ता भी इतनी मुश्किलों से मिला। अल्हम्दुलिल्लाह सबने नाश्ता किया, लस्सी पी और उसके बाद जाकर बस हम बिस्तर पर सो गए। सुबह हम काफ़ी लेट उठे क्योंकि सारे बहुत लेट सोए थे, तो बहुत लेट उठे और सुबह मेरा उठ के कुछ भी नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा था। ऑब्वियसली आपने इतना हैवी नाश्ता करके सोते हो, तो फिर मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा था। और फिर यहाँ मैंने हल्की फुल्की सी चाय ली और साथ में थोड़े से बिस्किट्स लिए और फिर उसके बाद हम अपने घर की तरफ रवाना हुए। यहाँ पर मेरे हस्बैंड वापसी के वक्त मुझसे इतराफ़ करते हुए कि बेगम मुझे बहुत मज़ा आया अपने कज़न के साथ। एक्चुअल में जो वहाँ पे उनके ख़ाला भी रहती हैं, तो उनके ख़ाला का जो बेटा है वो बिल्कुल हम उम्र हैं दोनों, और उनकी भी शादी हुई है। तो उनकी मिसेस और मैं, हम दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। और ये दोनों तो वैसे ही बचपन के कज़न्स, जब साथ बैठते हैं तो फिर साथ में सारा कुछ करना, फिर ऑब्वियसली मज़ा आता है। तो ऊपर से बीवी ने भी कह दिया कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी जो मर्ज़ी का। तो बस इनको थोड़ा सा मौका मिला और इन्होंने अपनी यादें ताज़ा की, बचपन की यादें ताज़ा की और इन्होंने बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पे हम घर को रवाना हो रहे थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। इसी तरह साथ देते रहिएगा, हौसला अफजाई करते रहिएगा और इसी तरह मैं आपको व्लॉग बना के दिखाती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।